तो राष्ट्र निर्माण देश की उन्नति में चलने वाली एक अनेक प्रक्रिया है। और जब जब यह प्रश्न उठता है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, तो मुझे एक सुप्रसिद्ध कहानी याद आती है कि एक शरारती बच्चा अपने पिता को बहुत तंग कर रहा होता है। पिता उस बच्चे को ध्यान कहीं और लगाने के लिए उसे भारत के नक्शे का कुछ टुकड़ा देता है और कहता है, बेटा जाओ इसे जोड़ कर ले आओ। पिता सोचता है कि जब तक वो अपना कहीं और ध्यान लगाएगा तब तक मैं अपना काम करूंगा, लेकिन वह बच्चा उसे 2 मिनट में ही जोड़ कर ले आता है। यह सोचकर पिता बहुत आश्चर्यचकित होता है। पिता बेटे से पूछता है कि यह तुमने कैसे किया? तो बेटे ने जो जवाब दिया वही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। बेटे ने कहा, पिताजी आपने जो भारत के नक्शे का टुकड़ा मुझे दिया था उसकी दूसरी ओर इंसान बना था। मैंने इंसान बनाया, राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो गया। साथ ही आज इस कहानी के भाव को साकार करने की आवश्यकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करे, राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। लेकिन दुख तो इस बात का है कि राष्ट्र निर्माण की बात तो छोड़िए, राष्ट्र का जो निर्माण हो गया है उसको तोड़ा जा रहा है। कभी धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, भाईचारा को खत्म किया जा रहा है, एक दूसरे में भेदभाव किया जा रहा है, एक दूसरे में नफरत फैलाया जा रहा है। साथ ही मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पे गर्व है, लेकिन जितना मैं रिस्पेक्ट अपने धर्म को करता हूँ उतना ही रिस्पेक्ट मैं सभी धर्म को करता हूँ। यही मेरी संस्कृति है, यही मेरी पहचान है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास में भाईचारा बनाए रखें। साथ ही जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, भाईचारा तोड़ने का खत्म करते हैं, कभी जय श्री राम के नाम पे, कभी अल्लाह के नाम पे, कभी भारत माता के नाम पे एक दूसरे पे अत्याचार करते हैं, और खास करके हमारे मुसलमान भाई को कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जानते हो भारत माता कौन है? मैं आपको बताता हूँ भारत माता कौन है। जब 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस अपने घर से निकले चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो वह घर घर जाके लोगों से चंदा मांग रहे थे। वो लोगों से कह रहे थे कि आप मुझे चंदा दीजिए, मुझे अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तभी एक मुसलमान यूसुफ मरकानी सुभाष चंद्र बोस को 1 करोड़ रुपए देता है, और वही उसी घर में एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। सुभाष चंद्र बोस उस बूढ़ी माँ के पास जाती है और कहते कि बूढ़ी माँ तू क्यों रो रही है? वह बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा सुभाष, मैं अंधी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो रुपए नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैं तुम्हें क्या दूं? तब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, बूढ़ी माँ तू अंधी है, तू गरीब है, तेरे पास रुपए नहीं देने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे एक नौजवान लड़का है शहनवाज, तू मुझे इसे दे दे, मैं इसे फौज में शामिल करूंगा। वह शहनवाज उस फौज में शामिल होता है और उस फौज का कैप्टन बनता है, और जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो वह शहीद हो जाता है। तब सुभाष चंद्र बोस उस बूढ़ी माँ को उस फौज के बीच में लाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज, तुम में से जिसने भी भारत माँ को नहीं देखा, देख ये है भारत माँ। और तुम मुसलमान से कहते हो कि भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, तो यह है कि तुम भगवान प्रेमी है, तुम भगवान विरोधी हो, धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, भाईचारा तो खत्म करते हो। साथ ही भगवान राम किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी देश, किसी पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के हैं। भगवान राम सभी के लिए न्याय का प्रतीक है, धर्म, आचरण, नैतिकता और साहस है। भगवान राम संगम है, संयम है, भगवान राम सहयोगी है, भगवान राम सबके है, सब में है, भगवान राम सबका कल्याण चाहते, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और सच तो यह कि भगवान राम न्याय में है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते हैं। भगवान राम करुणा में, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को तुमने, उन चांद सितारों का क्या होगा? बांट दिया इस धरती को तुमने, उन चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? शिव का गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है,
शिव का गंगा भी पानी है, आगे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिराई परस्तों से पूछो क्या, इन फिराई परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा मेरे साथ सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है? कहाँ देश को ले जाना चाहते हो? कहाँ? काफी अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी देश की सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारी है, महंगाई है, जनसंख्या है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर देश की सबसे बड़ी जो समस्या है तो वो है मूर्खता का, जाहिलों का होना। इसका इफेक्ट ये है कि आज हम अपना अधिकार भूल गए हैं, हम अपना कर्तव्य भूल गए हैं, यहाँ तक कि हम अपना पहचान भूल गए हैं। एक सच्चे हिंदुस्तानी की क्या पहचान होना चाहिए, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये पहचान हमारी नहीं, आपकी, हम सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की है। आप अगर ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा कि मैं नदियां हूँ, सागर हूँ, मैं बहता में पानी हूँ। मैं नदियां हूँ, सागर हूँ, मैं बहता में पानी हूँ। मैं वतन परस्त सरदार शक्ति इस देश की वाणी हूँ। मैं भगत सिंह, सुखदेव, आजाद, बिस्मिल की कुर्बानी हूँ। मैं जलियांवाला बाग हूँ, बहते खून के धब्बों की निशानी हूँ। मैं मदर टेरेसा, आयरन इंदिरा, मैं झांसी की रानी हूँ। मैं मदर टेरेसा, आयरन इंदिरा, मैं झांसी की रानी हूँ। मैं गिरजाघर, जामा मस्जिद, मैं गोल्डन टेम्पल पर बर्फानी हूँ। मैं राम, मोहम्मद, बुद्ध, नानक, महावीर करे निकदानी हूँ। मैं हूँ एक किरदार, एक किस्सा हूँ, एक बड़ी कहानी हूँ। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कि मैं नफरत की कोई तलवार नहीं, मैं नफरत की कोई तलवार नहीं, सियासत का हूँ बेकार नहीं। देश जले और मैं कुछ न बोलूं, मैं हूँ ऐसा गद्दार नहीं। अरे मुझे देश की परवाह है, भले तुझे देश से प्यार नहीं। इस देश को नफरत से बांटूं, है मेरे संस्कार नहीं। तो चोट भले ही खा जाऊं, चलता अपने व्यवहार नहीं। इस कीमत पर मैं बिक जाऊं, मैं हूँ ऐसा गद्दार नहीं। कि मैं दुनिया सारी चला रहा, मैं हूँ इतना लाचार नहीं। मैं दुनिया सारी चला रहा कहने का तात्पर्य यह है कि आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, आप बड़े बड़े कंपनी में देखेंगे तो हमारे देश के ही लोग उसे चला रहे हैं। चाहे आप इंदिरा नी ले लीजिए या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसी संदर्भ में ये क्षण था कि मैं दुनिया सारी चला रहा, मैं हूँ इतना लाचार नहीं। और जो एक पल में दरिया पार करे, मैं उस वंश का वारिस हूँ। जो एक पल में दरिया पार करे, मैं उस वंश का वारिस हूँ। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुखनामा। जो एक पल में दरिया पार करे, मैं उस वंश का वारिस हूँ। जो बिन मौसम बरसात करे, उस आसमान का वारिस हूँ। मैं सावन के बूंदों का पहला पानी हूँ। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और आगे सुनिएगा कि मैं उत्तर का हिमालय पर्वत हूँ, खाड़ी की गहराई हूँ। मैं उत्तर का हिमालय पर्वत हूँ, खाड़ी की गहराई हूँ। दक्षिण का हिंद सागर, पश्चिम की अंगड़ाई हूँ। मैं उत्तर का हिमालय पर्वत हूँ, खाड़ी की गहराई हूँ। दक्षिण का हिंद सागर, पश्चिम की अंगड़ाई हूँ। मैं अटल की मीठी बोली हूँ, दिनकर की चली सियाही हूँ। मैं अटल की मीठी बोली हूँ, दिनकर की चली सियाही हूँ। मैं हिंदुस्तान की छाती हूँ, 56 चौड़ाई हूँ। गीता हूँ मैं, कुरान हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम की जुबान हूँ मैं 1.25 करोड़ हृदय से निकला वाली हूँ। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूँ। न आकाश से ऊंचा हूँ पर आसमान को छूता हूँ। न आकाश से ऊंचा हूँ पर आसमान को छूता हूँ। मैं पीछे क्यों रहूं भला, मैं कृष्ण का वंशज का पूछता हूँ। अगर हो गलती तो माफ करो, मैं भाई तुम्हारा छोटा हूँ। बस कलम की भाषा कहता हूँ, कलमों की मीठी जुबानी हूँ। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गौर से देखो दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और आखिरी है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे नरम मखमली बिस्तर हो या धरती पे लेटे हो, चाहे नरम मखमली बिस्तर हो या धरती पे लेटे हो, राजनीति के नए दुसाले चाहे भले लपेटे हो, चाहे स्वयं परिवार की तुम जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन तुम भूल न जाना दोस्त मेरे, तुम हिंदुस्तानी हो। लेकिन तुम भूल न जाना दोस्त मेरे, तुम हिंदुस्तानी हो। और आखिरी है
कि हो किस दुनिया में तुम जीते जो भारत तुमको याद नहीं, हो किस दुनिया में तुम जीते जो भारत तुमको याद नहीं। क्या पूर्वज तुम्हारे मरे नहीं थे, क्या किया देश आजाद नहीं, क्या तुम ही देश में जियोगे, कोई पीढ़ी तुम्हारे बाद नहीं, क्या तुम देश के लिए कुछ नहीं करोगे, क्या तुम इसके औलाद नहीं। अगर देश ये बुरा है तो तुम्हें सहारा लाती हो, तुम देश के बेटे हो, तुम नस्ल वंश पर जाती हो, तुम स्वाभिमान प्रतीक की इस देश की निशानी हो। तुम भूल जाना दोस्त मेरे तुम हिंदुस्तानी हो, तुम भूल न जाना दोस्त मेरे तुम हिंदुस्तानी हो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथी, जैसे कि आप सभी को पता है कि कलम में हमारे कलम में कैरम बोर्ड का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 कैटेगरी में कैरम बोर्ड का